शिक्षा का अधिकारी है, वो तो नेताओं पीछे पीछे चक्कर काट के काम करे करेंगे, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। उनका तो एक ही ऐसा हमें तो पैसे लेने, वहाँ क्या है कि बीजेपी के नेताओं के पास पहुंचाने, उनका टारगेट यही है। ये मतलब नहीं है डॉक्टर वगैरह बैठे हॉस्पिटल में क्या टाइम पर पोस्टमार्टम को नहीं रहो, और भैया के सामान तो बुला रहा है बीजेपी का नेता बुला बढ़ जाए, तो ये तो बीजेपी का मतलब क्या है कि दलाल हो गया, तो कोई अधिकारी थोड़ी है। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा ये लोकतांत्रिक नहीं रहा। मंत्री ने यहाँ आके पानी की समस्या की मीटिंग ली, उसके अंदर भी 1 रुपये क्या कि वो सैंक्शन करके नहीं गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है। और राजेंद्र भांबू पर खुला आरोप लगा है कि बैंक को बेटो, बैंक को जुआई और खुद 3 जगह 3 दुकान कर रखी, और तीनों क्या जनता से खुदली वसूली करें। आज तक मैंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के पानी के सैंक्शन किए ड्राई के अगेंस्ट, उसकी 1 रुपये की सैंक्शन नहीं निकाली गई, जबकि एमएलए का वो पैसा होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि राजस्थान के इतिहास के अंदर हो नहीं सकता। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो आज पिलानी विधानसभा क्षेत्र का एमएलए पितराम जी काड़ा के पास में आप आया, तो अपन हूँ बातचीत करांगा जो भी अपने क्षेत्र के अंदर जितनी भी परेशानियां आज के दिन हो रही हैं। कोई भी सरकारी विभाग के अंदर जावा, हाँ जैसे जलदाई विभाग के अंदर जावा तो कन पाइप कौन पावे, केबल कौन पावे, जे अगर विद्युत विभाग वाले कन जावा तो कन भी किमी कौन पावे, और सब एक ही बात कहें कि ऊपर हूँ किमी को नहीं आ रहे हो। तो अपन विधायक जी जानांगा क्यों कारण के है। विधायक जी सौ पहला तो हमारे चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से पिलानी विधानसभा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पिलानी की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है उसको क्या है कि उसके संबंध में जिक्र किया है और उसकी बात उठाई है। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, पीछे ही एक योजना पास हुई कुंभाराम लिफ्ट योजना की, जो पानी उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ क्षेत्र ने मिल रहा और बीच में पिलानी ने छोड़ दी गई। ए पर तारो की कहना। सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, उस समय कुंभाराम लिफ्ट की योजना आई थी और उससे झुंझुनू और खेतरी को पानी तत्कालीन समय में दिया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि बाकी शेष ये विधानसभा बची है उसमें धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या है कि हम पानी सप्लाई करेंगे। अब गत वर्ष कांग्रेस की सरकार के समय में ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, उसके अंदर पानी का प्रोजेक्ट था उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ के लिए, वो टेंडर होना बाकी रह गया था। तो बीजेपी सरकार ने उस टेंडर को निरस्त करके नए सिरे से टेंडर किया है। इसलिए कोई ये नया कार्य नहीं है, कांग्रेस के द्वारा पूर्व में किया गया कार्य ही है और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप पिलानी की जनता को, झुंझुनू की जनता को, शेखावाटी की जनता को पानी यदि पिलाना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले धन्यवाद यात्रा निकाली थी और ये कहा था कि हम यमुना का पानी उपलब्ध कराएंगे। तो जनता को पानी वास्तव में तब उपलब्ध होगा जब यमुना का जल झुंझुनू सीकर के लिए आएगा और वो क्या की सप्लाई होगा। उस क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, केवल कांग्रेस के कार्यकाल में किए हुए काम की ये अपना श्रेय लेना चाहते हैं, वो क्या कि ज्यादा उचित नहीं है। आज जहाँ देखा कि काल की बात है चिड़ाव की एक ढाणी के अंदर मैं थोर उठे भी मैं एक वीडियो बनाऊं उनके खातर गयो न्यूज के खातर उठे की महिला काफी समय लगभग 1.5 साल परेशान है। वह कहीं भी विभाग के अंदर चले जाओ, कहीं भी अधिकारी के चले जाओ, आज तक उनके यानी कि बोर की जो समस्या है वह मिट्टी कुन है। और वह अगर जहाँ ही जलदाई विभाग में तो उन्हें अधिकारी धमकाई काट दियो के कारण ये आप कि अड़ुका की ढाणी की बात कर रहे हो, यह अड़ुका के ढाणी की बात नहीं है। पिलानी विधानसभा का प्रत्येक गांव की प्रत्येक ढाणी की स्थिति है और पानी की भयंकर किल्लत है। माननीय मंत्री महोदय जिला परिषद के अंदर आए थे और उनको मैंने कहा था कि ये आइए हमारे पिलानी के बैठे, आप इनको पूछ लो, इनके पास स्टार्टर नहीं है, केबल नहीं है, मोटर नहीं है, पाइप नहीं है। तो उनके सामने आइए ने ये कहा था साहब हमारे पास कोई भी सामान नहीं। और उसके बाद में शुभकरण जी चौधरी ने ये कहा था मंत्री जी को कि साहब इतनी केबल को बिजली विभाग खुद क्या कि बीजेपी के जो नेता वो ये करें। और नरेंद्र जी खिचड़ ने खुद क्या है कि बड़ी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि साहब सीओ हमारी सैंक्शन नहीं निकाल रहा, कोई काम नहीं कर रहा और मीटिंग में नहीं आ रहा।
मंत्री ने कलेक्टर को ये बात कही तो कलेक्टर ने खुद ने ये कहा कि अधिकारी मेरी नहीं मानता है। तब उसमें मंत्री जी को मैंने कहा था सीओ ये कमिश्नर है जोगाराम जी, उससे आप बात करो, सीओ को पाबंद करो। आज तक मैंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के पानी के सैंक्शन किए ड्राई के अगेंस्ट, उसकी 1 रुपये की सैंक्शन नहीं निकाली गई, जबकि एमएलए का वो पैसा होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि राजस्थान के इतिहास के अंदर हो नहीं सकता। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अप्रैल के फर्स्ट वीक में एमएलए का जो बजट मिलता था उसकी स्वीकृतियां जारी होती थी। और आज झुंझुनू जिले के अंदर 7 एमएलए हैं, 7 एमएलए में से एक भी एमएलए के 1 भी रुपये की स्वीकृति नहीं निकाली गई एमएलए कोटे से। इससे बड़ा दुर्भाग्य आज तक के राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? यानी कि जो सरकार है वह घोषणा तो कर दे है और बजट पूछ चाहिए को नहीं, यही बात है। हाँ, मतलब सरकार ने घोषणा कर दी बजट की, वो बजट है नहीं। वित्त विभाग के आदेश है ट्रेजरियों को कि आपको कोई प्रकार के पैसे नहीं निकालने, केवल घोषणाएं करते हैं, पैसे धरातल पे नहीं है। रही आपने बताई कि पिलानी की बात, तो राजस्थान के अंदर उस समय विधानसभा के अंदर मैंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा यदि पानी की समस्या है तो वो पिलानी विधानसभा के अंदर है। आज ये हरियाणा के बॉर्डर पे जरूर है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर है, हरियाणा के अंदर नहीं है। आपने इसके साथ सौतेला व्यवहार किया, 1 रुपये की किसी प्रकार से सैंक्शन नहीं निकाली, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मंत्री जी को इतनी बात की तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई न कोई व्यवस्था करता हूँ, और मंत्री ने यहाँ आके पानी की समस्या की मीटिंग ली, उसके अंदर भी 1 रुपये क्या कि वो सैंक्शन करके नहीं गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात? यानी मीटिंग तो कितनी ले लो, जनता तो पीसो चाहिए। जनता ने क्या कोई पीसो कौन दियो, कोई पीसो दियो, कोई पीसो कौन दियो। आज के दिन एक बात चाल है आम लोगों के अंदर जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र का है कि एमएलए तो है पितराम जी काला और राजेश जी दहिया भाजपा का प्रत्याशी रिया है। अब न्यू कहेंगे दोनों ही साइडा के अंदर जो विधायकी कर रहे हैं वह बीजेपी का प्रत्याशी, जो के कारण है लोग बोल रहे हैं बात। देखो, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा ये लोकतांत्रिक नहीं रहा, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और भविष्य में नहीं रहने वाला। नहीं, आज झुंझुनू के अंदर थे देखो कि बबलू चौधरी और राजेंद्र भांबू पर खुला आरोप लगा है कि मैं को बेटो, मैं को जुआई और खुद 3 जगह 3 दुकान कर रखी, और तीनों क्या जनता से खुदली वसूली करें। यह बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है, केवल मुझसे नहीं कही है। और के अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही स्थिति क्या कि झुंझुनू के अंदर है, यही स्थिति खेतली के अंदर है और यही स्थिति पिलानी के अंदर है। इन अधिकारियों का और नेताओं का गठजोड़ हो गया कि जनता से कहीं ज्यादा पैसा ऐसा जाए, निकाले जाए, और जनता ने कहा परेशान करे जा। जनता से परेशान करने के अलावा अनकन कोई काम को नहीं। तो अब जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना पिलानी को बहुत ही ज्यादा बड़ो नाम रियो है, और देखा हाँ अगर पिलानी विधानसभा क्षेत्र का स्कूलों की हालत वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा पर क्या करना। शिक्षा का अधिकारी है वो तो नेता पीछे पीछे चक्कर काट के काम करे करेंगे भाई, उनको तो काम करने के लिए टाइम ही को नहीं, मॉनिटरिंग के लिए टाइम चाहिए, स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए चाहिए। शिक्षा विभाग का अधिकारी वो तो सुबह जाके मैं घर बैठे शाम का क्या गया हूँ, वो जा बगे गला पीछे पीछे हटता रहे तो वो नियंत्रण कठे होगा। तो ये इनको मंत्र ये मतलब नहीं है डॉक्टर वगैरह बैठे हॉस्पिटल में क्या टाइम पर पोस्टमार्टम को नहीं रहो, और भैया के सामान तो बुला रहा बीजेपी का नेता बुला बढ़ जाए। तो ये तो बीजेपी का मतलब क्या है कि दलाल हो गया, तो कोई अधिकारी थोड़ी है। और जब हमारी सरकार क्या 3 साल बाद में आएगी, इन सब के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जो गलत कार्य करें सही कार्य नहीं करें। अभी आप देखा तो आज हर थाने की हालत यह है कि अगर कांस्टेबल खुद को नहीं है तो उनको ट्रांसफर, सीआई खुद को नहीं है तो उनको ट्रांसफर, यो के कारण है। ये तो मैं बताऊं बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा लोकतांत्रिक नहीं रहा। ये तो वो आदमी तलाश कर रहे हैं जो इनको यहाँ आए, पैसा जनता से वसूल करे और इनको दे, केवल एक इनका काम, इनको काम से कोई मतलब नहीं। आज बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते, उनका तो एक ही ऐसा हमें तो पैसे लेने वहां क्या है कि बीजेपी के नेताओं के पास पहुंचाने, उनका टारगेट यही है। तो यह चीज आप फुल या तारकन भी मैं सुनी है, जनता का नाम भी सुनी है कि पैसा भर भर के जा रहे हैं। तो अभी तक बात की पुष्टि जो है बात तो वही कौन है ना, तो आपा देखी है
न मैं देखी नहीं, है। आम जनता करी है हाँ, बात आम तो। जनता तो हर इंसान जो बोल दे रहे रहा वो करी है, हम्म। जो दे के है वो करे कि हमने दिए। तो अब पिलानी विधानसभा की जकी जनता है उनके संदेश देना चाहूंगा। तो पिलानी की विधानसभा में जनता में संदेश देना चाहूँ कि ए प्रकार का गलत कोई यदि कार्य करे तो बंको थे विरोध करो, और संघर्ष के अलावा तारकन कोई विकल्प को नहीं। जो जो समस्या बैंक के लिए जनता का इकट्ठी हो, जागरूक हो, और इन अधिकारियों को घेराव करो और इन्हें काम करने के लिए पाबंद करो, बाध्य करो, जब जाके काम हो। आपनी शेखावाटीन थारो कीमती वक्त देने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। तो थारा जो जो सवाल था अब मैं आज विधायक जी के पास में लेके आया, थारे सारे सवालों को जवाब जो थाने दिवायो। और अगर थारा और भी कोई मन में सवाल है तो तेमन लिख के कमेंट कर सको हो, मैं दोबारा मिलांगा और थारे सारे सवालों का जवाब जो है थाने दिवाऊंगा। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। राम राम।